गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सरसाइज के एक बच्चे का मैसेज मिला, मुझको अच्छा लगा। बच्चे ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन को 15 को सॉल्व किया था, मैं फिर से सॉल्व करता हूं। आई कम टू सी क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 13, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 285 और 1249 को भाग देने पर शेषफल 9 और 8 हो, 9 और 7 प्राप्त हो। ऐसे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं पुनः सॉल्व कर रहा हूं। आप देख लीजिए एक बार बच्चों, अगर संख्या से भाग देने पर शेषफल 9 है तो 9 को यहां से सब्सट्रैक्ट करने पर वह संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। यानी 285 ऋण 9 बराबर 15 में से 9 गया 6, 7, 276 और 1249 ऋण 7 बराबर 1242। अब इन दो संख्याओं का उस महत्तम संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब हम इन दोनों का मसफा निकालेंगे, इन दोनों का। जैसे 1242 और 276। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 9, 6 दूनी 12, 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, 4 टाइम ले जाइए। 6 चौका 24, 6 7 42 और 2 44 और 4 दूनी 8, फिर 4 6 24 हासिल 2, 4 7 28, 28 2 30 हासिल 3 और 4 दूनी 8 3 11। सब्सट्रैक्ट करिए, 12 में से 4 गया 8, 3 बचा 138। अब 138 यानी 1242 बराबर 276 गुणे 4 धन 138 अकॉर्डिंग टू इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ 276 डिवाइडेड बाई 138, फिर आप चलेंगे 1 टाइम। 138 16 में से 8 गया 8, 6 में से 3 गया 3 और मुझे लगता है कि 2 टाइम ले जाइए, 2 बार। तो 2/16, 2 3 6 7, 2 9 2। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। मतलब 276 बराबर 138 गुणे 2 धन 0। इसका मतलब इसका अब एचसीएफ हो गया कितना? 138। अतः वह महत्तम संख्या कितनी होगी? 138 होगी। आप 138 से जब इन दो संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो क्रमशः 9 और 7 आपको रिमाइंडर मिलेगा। राइट, चलिए फिर आगे चलते हैं। कुछ तकनीकी खराबी के कारण वीडियो बन नहीं पा रहा था बच्चों। आइए, आपको मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के 2 पॉइंट्स। नंबर 1, किसी भी भाज्य संख्या को, कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है जो अद्वितीय है। और नंबर 2, यदि ए कोई पूर्णांक है, भाज्य पूर्णांक है, और पी कोई अभाज्य संख्या है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी।
मैं दोनों लिख देता हूं, आप देखिए। गणित का आधारभूत प्रमेय, इसके 2 पॉइंट। नंबर 1, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, यदि ए कोई भाज्य धन पूर्णांक एवं पी अभाज्य संख्या है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ये इसका दूसरा पॉइंट है। ये 2 पॉइंट है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बच्चों। अब इन्हीं दोनों पर बेस्ड आप इसे प्रूव कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट को बहुत आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। यू कैन डू इट। दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लीकेट कैसे करेंगे। हाउ कैन वी अप्लीकेट दिस कॉन्सेप्ट इन आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इसके लिए क्या क्या करना है, हम कहां कहां इसको काम करेंगे। नंबर 1, संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करने में। नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने में। परिमेय संख्या की परिभाषा आपको मालूम होगी। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q शून्य नहीं है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। P और Q में कोई एक पूर्णांक नहीं होता है। सारी चीजें संख्या की अपरिमेयता को सिद्ध करने में हमें इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों का अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, 1 है, तो इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्या को हम मानक रूप कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि परिमेय संख्या के अंश और हर का HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो वह संख्या मानक रूप में मानी जाती है। और बच्चों, जब भी हम कंसिडरेशन करेंगे आगे, जब भी हम मानेंगे कि माना
यह परिमेय संख्या है यानी P बटे Q, तो आप समझ लीजिएगा अंडरस्टूड है कि उसका अधिकतम कॉमन फैक्टर क्या है, 1। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइए, इतनी सारी चीजों पर जो मैंने बताया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको अगली एक्सरसाइज में मिल रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2। Now the first question, HCF of 26 and 169 equal to 13, तब LCM of 26 and 169 क्या होगा, ये प्रश्न है। बच्चों, एक संबंध होता है, एक संबंध होता है LCM HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल ये का एक रिलेशन है। इस रिलेशन के आधार पर आप इस सवाल को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, यानी 26 मल्टीप्लाई 169 बाई 13, 13 में 169 गुणा करेंगे तो 26 गुणे 13, 13 छक 78, हासिल 7, 13 दूनी 26 और 7 23, 33। ये एलसीएम हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। आप बड़ी आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। और आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, सेकंड क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, गुणनफल इतना है, आप सॉल्व कर लेंगे। तीसरा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताइए। अभाज्य गुणनखंड, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभाज्य गुणनखंड 144 144 आप ब्रेक करिए, 144 को आप ब्रेक करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 छक्का 12, 2 18 में, 2 नवा, 3 त्रिका, 3 51, यानी 144 कैन बी रिटेन in the form of 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 into 3 into 3। पावर की बात करेंगे 2 to the power 4 into 3 to the power 2, इसलिए 2 की घात कितनी है, 4 है, 4 है। ये आपके सवाल है। जब आप ब्रेक करेंगे इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आगे चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन, यदि ए व 18 का एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है तो ए का मान बताइए। कोई रिलेशन, पहले क्वेश्चन का जो रिलेशन है आप उसका प्रयोग करें तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। ए माने एक संख्या और 18, यानी प्रश्नानुसार आप कह सकते हैं, प्रश्नानुसार ए गुणे 18 बराबर एलसीएम
माने 36 गुणे HCF माने 2। तो A का मान कितना हुआ? 36 गुणे 2 बटे 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, यानी वो संख्या कितनी है? 4। इस तरह सवाल नंबर 6, 8 तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरी में आइए, शॉर्ट टाइप आंसर 9, दो संख्याओं का HCF दिया है, LCM दिया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी सब पहले से जो रिलेशन है उसके आधार पे आप ज्ञात कर सकते हैं। संख्या इतने का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 15, 1 to 15, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक का होमवर्क आप लें और उस होमवर्क को आप करें। जैसे एक बच्चे ने मुझको मैसेज किया कि सर ये क्वेश्चन नहीं आता, वैसे आप लोग भी कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। हमारे व्हाट्सएप पर करो, हमको बताओ या कॉल करो, सर हमको ये सवाल नहीं आया, 7081975145, ये मेरा नंबर है। तुरंत आपको दूसरे दिन आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको भेज देंगे हम। लेकिन हमें पता तो चले कि आप वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। काम ही नहीं करोगे तो आएगा क्या? इसलिए आप लोग जरूर काम करिए। और दूसरी चीज, अपना एडमिशन भी करा लीजिए। एडमिशन नहीं कराएंगे तो आपका अध्ययन बाधित होने लगेगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।